अखिलेश यादव जिंदाबाद। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत गाजीपुर की इस शहीदी धरती पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्गों का, किसान भाइयों का, माताएं बहनें और बड़ी संख्या में जो नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं, मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। जहां मैं देख रहा हूं कि पूरा का पूरा पंडाल आगे से लेकर के पीछे तक आखिरी तक बिल्कुल भरा हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पंडाल के बाहर भी कोई धूप बचाने के लिए जगह नहीं है, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में हमें अपने नौजवान दाएं और बाएं तरफ भी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे भी हमें नौजवान दिखाई दे रहे हैं जहां गर्मी के कारण, उमस के कारण पूरे पसीने से लथपथ हमें दिखाई दे रहे हैं। और इस गर्मी में, तपती हुई गर्मी में, जहां एक के बाद एक बिल्कुल करीब से खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये आखिरी चरण का चुनाव और गाजीपुर का चुनाव यहां का उत्साह बता रहा है कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी साहब न केवल जीत करके जा रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड मतों से इस बार जीतेंगे। जहां गाजीपुर अपनी बुलंद आवाज से और अपने समर्थन से लोग जो बड़े बड़े दिल्ली और लखनऊ से आ रहे हैं, गाजीपुर के लोगों के उत्साह के सामने और समाजवादी पार्टी के समर्थन के सामने वो थर्रा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता क्या निकलेगा। और मैंने तो कल भी बलिया में और सलीमपुर में समर्थन देखा है। इस बार तो जहां पूर्वांचल की हवा, पूर्वांचल की जो हवा इस बार है, पश्चिम से भी ज्यादा रफ्तार से बह रही है। जो शुरुआत पश्चिम से हुई थी, वो आते आते यहां पर बलिया, गाजीपुर में किस ऊंचाई तक पहुंचेगी। और मैं ये कह सकता हूं कि जो जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, पहले चरण में जो गुस्सा दिखाई दिया था सरकार के खिलाफ, आज गाजीपुर में आकर के वो सातवें आसमान पे दिखाई दे रहा है। ये जो 400 पार वाली बात कह रहे थे, 400 पार, वो अब 400 हारने जा रहे हैं। ये 400 पार नहीं हो रहा इनसे। ये इनका सब हिसाब किताब डगमगा गया है। और अभी आपने देखा होगा
कि जो बहुत बड़ी बड़ी बात कहते थे, इधर उनका आत्मविश्वास जो लड़खड़ाया है, उनका आत्मविश्वास जो लड़खड़ाया, उससे उनकी जवान भी लड़खड़ा गई है। अब कोई उनकी पुरानी कहानी सुनना नहीं चाहता है। पुरानी कहानी, पुराने डायलॉग जो घिसे पिटे हैं, कोई सुनना नहीं चाहता है। इसलिए मैं सबसे पहले जो मंच पर उपस्थित हैं, जहां मैं दोनों अपने पार्टी के प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के सहयोग से चुनाव लड़ रहे अफजाल अंसारी जी साहब, सनातन पांडे जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश सिंह जी, राम मशल राजभर जी, विधायक वीरेंद्र यादव जी, लाल बिहारी यादव जी, अंकित भारती जी, शोएब अंसारी जी, काशीनाथ यादव जी, अरविंद सिंह जी, विजय यादव जी, राजेंद्र यादव जी, त्रिवेदी राम जी, खुर्शीद अहमद साहब, अनिल अमिताभ दुबे जी, जय किशन साहू जी, राजेश कुशवाहा जी, सुनील राम जी, ईश्वर प्रसाद कुशवाहा जी, विजय बहादुर सिंह जी, रामाश्रय विश्वकर्मा जी, सुरेंद्र सिंह जी और बहुत बड़ी संख्या में न केवल समाजवादी पार्टी के संगठन के लोग, बल्कि कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल, उन सबके साथ साथ मैं आप सबसे भी अपील करने आया हूं और मैं आप सबसे निवेदन करने भी आया हूं कि जो लोग सत्ता में रहे हैं 10 साल से, इन सबने मिलकर के हर बात इनकी झूठी निकली और इनके हर वादे झूठे निकले हैं। जब 10 साल पीछे मुड़ करके देखते हैं, जबकि गाजीपुर और आसपास का इलाका वो इलाका है जो देश के प्रथम सांसद हैं, जो बनारस से चुन करके जाते हैं, उनके क्षेत्र के आसपास के ये इलाके हैं। जो विकास, जो खुशहाली, जो तरक्की होनी चाहिए थी, वो आज हम तरक्की और खुशहाली नहीं देख रहे हैं। जहां तरक्की और खुशहाली के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया, वहीं पिछले 10 साल में हमारा किसान दुखी हो गया, संकट में चला गया। और यहां के किसानों ने वो समय भी देखा जिस समय ये सरकार काले कानून ला करके हमारे किसानों की पैदावार के साथ साथ जमीन को भी हड़पना चाहती थी। लेकिन हमारा किसान न केवल पूर्वांचल का किसान बल्कि देश का किसान जागरूक था। उसने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया, धरने पे बैठ गया दिल्ली जाकर के, और वो तब तक नहीं हटा था जब तक सरकार ने काले कानून वापस नहीं ले लिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं यहाँ के गाजीपुर के अपने तमाम समाजवादी साथियों का मैं धन्यवाद और आभार इसलिए भी प्रकट करना चाहता हूं कि जिस समय 2022 के चुनाव से पहले मैंने यहीं से रथ यात्रा शुरू की थी, आपके जिले से, जहां पर वो समाजवादी सरकार का बना हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जुड़ता है, उस गांव पखनपुरा से हमने शुरू किया था। और जो सहयोग समर्थन आपसे मिला था, मुझे नहीं पता था कि मुझे रात में भी चलना पड़ेगा। मैंने सुबह सुबह रथ यात्रा शुरू की थी, पूरा दिन पूरी रात चल करके जब मैं लखनऊ पहुंचा था, मुझे याद है सबसे पहले वही खबर मिली थी कि जहां किसान के आंदोलन की वजह से और उत्तर प्रदेश के चुनाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने वो काले कानून वापस ले लिए थे।
उसके लिए हमारे गाजीपुर के किसान और नौजवानों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने सड़क पर आकर